लक कल अच्छा हो सकता है क्योंकि कल हॉट एयर बलून फ्लाई कर सकते हैं शायद, बट अभी का वेदर बहुत ठंड है। चर्च के लिए आते थे तो यहाँ पे इनको चर्च में कन्वर्ट किया गया था पहले, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके चर्च में प्रे करने आते थे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे ही वो यहाँ पे प्रे करने के लिए आते थे तो उनकी डेथ हो जाती थी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो फाइनली नया दिन, हमारा तीसरा दिन है आज कैपेडोकिया में, राइट? सो थर्ड डे हमारा कैपेडोकिया में है और अभी तक वहाँ जाना था हमने होटल में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अभी तक हमें कैपेडोकिया वाली वाइब नहीं आई है क्योंकि हमारा बैड लक है कि अभी तक हॉट एयर बलून हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत विंडी है, तो उस वजह से हॉट एयर बलून जो है वो बार बार कैंसिल हो जा रही है। आज चांसेस है 70-80% की आज बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाती है तो ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि कल हॉट एयर बलून चलने के चांसेस हो सकते हैं, बट अगर आज भी बारिश नहीं हुई तो शायद हमें हॉट एयर बलून कल भी नहीं मिलेगा। एंड हम यहाँ परसों तक हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, तो कवर हम आज कर रहे हैं क्योंकि हॉट एयर बलून की वजह से हम हर दिन अपना प्लान कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि हमें सबसे पहले हॉट एयर बलून शूट करना था और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करनी थी, बट क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा है तो अब इट्स टाइम दैट वी शुड गो अहेड इन द राइट साइड से। So it's time that we should start, going with our plan. बाकी चीजें तो एग्जीक्यूट करें हम लोग, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हॉट एयर बलून हमें देखने को मिलेगा कि नहीं। और कैपेडोकिया के अगर हॉट एयर बलून नहीं मिला तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाएगा, बट नेवरदलेस आज का प्लान मैं आपको बताती हूँ। अब इमरान एक बार से ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं और मैं कंडक्टर की तरह उनके साथ को पैसेंजर बैठ चुकी है, और अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आज हम लोग लोकली ट्रैवल कर रहे हैं, कैपेडोकिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फर्स्ट लोकेशन है हमारी इमरान लव वैली। तो लव वैली हम लोग जा रहे हैं जो हमारे होटल से तकरीबन 11 मिनट की दूरी पर था, ड्राइव पे 4 किलोमीटर इन एग्जैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लव वैली जा रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें पैकेजेस लेना जो टूर एंड ट्रैवल्स पे आपको मिलते हैं तो आप उसमें भी कवर कर सकते हैं। हमारे होटल वालों ने काफी सारी जगहें बताई अलग अलग, बट उन्होंने लव वैली नहीं बताया हमें, तो वी वुड सरप्राइज कि लव वैली नहीं जाना चाहिए, मतलब इज इट नॉट दैट इम्पोर्टेंट दैट वी शुड कवर। तो उन्होंने बोला अरे आप लोग अभी तक लव वैली नहीं गए, वो तो यही है 4 किलोमीटर की दूरी पे, आप लोग अभी तक नहीं गए। एंड वी वर लाइक ओके, हमने कुछ कवर नहीं किया ये 2 दिनों में, सिर्फ गोरेमी ओपन एयर म्यूजियम चले गए हम लोग, और कल हम लोग टर्किश नाइट गए एंड हमने लोकली कैफे हॉपिंग करी है, और इसके अलावा अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं किया क्योंकि दोनों बीमार चल रहे थे और थोड़ा सा मौसम यहाँ का बहुत ज्यादा ठंडा था, कभी बारिश हो रही है कभी बहुत विंडी है, इतनी विंडी है कि वॉक करने में कान में दर्द हो रहा था। तो रुके रहो, तो गाड़ी निकल जान दो। तो काफी चीजों के बाद अब हमारे को रियलाइज हो गया कि यार अगर आज का दिन हमने यूज नहीं किया तो फिर वेस्ट हो जाएगा कैपेडोकिया का ट्रिप। सो लेट्स मेक द फुल यूज ऑफ इट। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये लव वैली का जो रास्ता है वो कैसा लग रहा है, और एक्चुअली अभी इस वक्त जो वेदर है ना 1 नंबर हो रखा है, 1 नंबर। जस्ट लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दिस। ये व्यू देख रहे हैं आप लोग, काले बादल छाए हुए हैं, पूरा आसमान वाइट ग्रे ब्लैक हो रखा है क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि बारिश होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप ये व्यू देखें, ओ माय गॉड, पूरा कैपेडोकिया दिख रहा है यहाँ से, इतना सुंदर है ये देखिए।
चिमनीज है, ये मैजिक चिमनीज कहलाती है। बहुत ही सुंदर है और नेचुरल है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अगर आप यहाँ से देखें, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, थोड़ा होना शुरू हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि अगर आज के दिन बारिश हो जाती है तो शायद हमारा लक कल अच्छा हो सकता है, क्योंकि कल हॉट एयर बलून फ्लाई कर सकते हैं शायद। बट अभी का वेदर बहुत ठंड है। तो गाइस, ये है लव वैली जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इंडीड बहुत सही कहा गया है इसको, लव वैली, क्योंकि हर जगह से प्यार का ये निशान दिख रहा है। Just look at this, how beautiful this is. यहाँ से मुझे अभी एक और चीज़ दिख रही है आगे, जो इसके बाद हम जाने वाले हैं उस तरफ कुछ है, तो उधर हम जाके देखेंगे क्या है। गाइस, ये था लव वैली। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, अब हम लोग दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं उच्चसार कैसल, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। तो बहुत सालों पहले जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो इस पूरी जगह पे सॉफ्ट मिट्टी यहाँ पे पूरी फैल चुकी थी। एशेस के बाद जब वो हवा से, पानी से मिली, तो बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी फैली थी, जहाँ पे धीरे धीरे करके कैसल बन चुका है। अब आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी। ये अपने आप पूरा एक इमारत सी खड़ी हो गई थी, बहुत ही ऊंची, और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके लोग रहने लगे। तो ये जो आप अंदर काव्स देख रहे हैं, ये जितने भी कर्व्स हैं, कार्व्ड हैं, ये सारा का सारा लोगों ने रहने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम होता था इतना ज़्यादा, तो रहने के लिए लोगों ने हैंडमेड इसको खोद खोद के अपने रहने के लिए जगह बना दी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो जगहें, वो देखिए जहाँ पे ये सारी छोटी छोटी जो इमारतें बनी हुई हैं पत्थरों की, यहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। अगर आप गौर से देखिए ध्यान से, तो काफ़ी सारी इमारतों में देखिए यहाँ पे विंडोज भी लगी हुई है, गेट्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पे आज भी लोग रहते हैं। बट ये जो कैसल है जहाँ पे मैं आप लोगों को आज लेके आई हूँ, इस कैसल में पहले लोग रहा करते थे, पर अब इसको पूरी टूरिस्ट ट्रैवल स्पेस बना दिया है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी, अगर अभी तो मौसम क्योंकि काफ़ी बारिश वाला हो चुका है, काफ़ी बादल आए हुए हैं, बट कहते हैं अगर आप बिल्कुल ऊपर से कैसल के टॉप से अगर आप देखें, मौसम अगर क्लियर हो तो आपको सामने माउंट भी दिखता है, जो बहुत ही अगर अच्छा आपका टाइम रहा तो आपको वो भी दिख सकता है। बट उसी के साथ साथ एक छोटा सा रूमर भी है, जो हम लोगों को यहाँ पे लोकलाइट से बात करने में पता चला कि जैसे जैसे वक्त बदला था कैपेडोकिया का, जो बहुत देर के बाद ये नाम आया था हम लोगों के आगे, बट इस जगह पे जब यहाँ पे क्रिश्चियंस रह रहे थे, तो काफ़ी कम लोग रहते थे यहाँ पे जो क्रिश्चियंस अपने चर्च के लिए आते थे। तो यहाँ पे इनको चर्च में कन्वर्ट किया गया था पहले। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके चर्च में प्रे करने आते थे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे ही वो यहाँ पे प्रे करने के लिए आते थे, तो उनकी डेथ हो जाती थी। ये मिस्ट्री आज भी बनी हुई है कि उनको मारता कौन था, क्या नहीं, कितना सच है कितना झूठ है वो हम नहीं जानते, बट हाँ ये रूमर है जो हम लोगों को सुनने में आया। तो ये जगहें जो है, इनको पहले चर्च में कन्वर्ट किया गया था, जो क्रिश्चियंस थे वो प्रे करते थे।
टिकट्स लेने के लिए आ चुके हैं। पर पर्सन इफ़ यू सी 120 लीरा है, टर्किश लीरा पर पर्सन। एक बंदे का 120 TL लगेगा। 2 टिकट्स। थैंक यू। सो हमें टिकट्स मिल गई है। एक टिकट हमें पड़ी है 120 टर्किश लीरा, जो कि अराउंड 360-380 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन पड़ेगा। और आप लोगों को मैं साथ ही साथ बता दूँ, इसके टाइमिंग्स तो पहले सुबह के 6 बजे से शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है, और शाम के 9:30 बजे बंद होता है 21:30। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक मैसेज है, डियर गेस्ट द म्यूजियम कार्ड इज नॉट वैलिड, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने पीछे आपको बताया था कि बहुत सारी जगहों पे कार्ड्स चलते हैं जो टूरिस्ट कार्ड होते हैं म्यूजियम्स के लिए, जो कुछ टर्की, ओवरऑल टर्की में आप म्यूजियम्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक कैपेडोकिया के लिए। अंकारा में भी रहा था कि अंकारा में आपको यूज़ होते हैं। तो मैं आई थिंक 2500 रुपये के आसपास हम लोगों का टिकट्स वो मिलती है, जो आपको ओवरऑल सारे म्यूजियम्स का आपको एनरोल मिलता है, पास मिलता है। मैं एडवाइस यही करूँगी, क्योंकि बहुत जगह हमने, ये पहला म्यूजियम नहीं है, पहला कैसल नहीं है जहाँ पे म्यूजियम कार्ड वैलिड नहीं है, बहुत सारी जगह पे हम देख चुके हैं। तो 2500 रुपये लेके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, चल नहीं रहा, तो आई थिंक ये थोड़ा सा पैसा वेस्ट लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2500 दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर देना पड़ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो पास ना लेके, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जो भी म्यूजियम, जो भी कैसल जा रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके अपनी एंट्री पास लीजिए। सो आप अंदर चलते हैं, एंट्री कुछ ऐसे हर अलग अलग लैंग्वेज में है, अरबिक में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, चाइनीज़ में, काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे जो 250 लीरास की है, जो पूरी हिस्ट्री बताता है। सिर्फ उचिसार कैसल की नहीं, बल्कि पूरे कैपेडोकिया की। तो काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप इन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 25 लीरा देके ये बुक्स खरीद सकते हैं अपनी एक्सेसिबल लैंग्वेज में। काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो मॉडर्न टाइम्स और पुराने टाइम्स की जो इस एरिया की बनाई गई है, जो ऑन सेल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 85,000 TL की है ये। और काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की जो फॉर सेल है। अगर आप देखें इसमें तो मौसम कुछ ऐसा होता है, जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो उसको भी पेंट किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो वॉल्स है बेसिकली ये नेचुरली बनी हुई है, बट इसका स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी गुफाएं सी बनी हुई है, कार्व किया गया है ये सारा। जैसे ये सारी चीजें ये इंसानों ने बनाई हुई है, इस सबको तोड़ ताड़ के बनाया है ताकि वो यहाँ पे रह सके। बट ये जो वॉल्स आप लोग देख रहे हैं ये पुराने टाइम की नेचुरली बनी हुई है, सिर्फ रहन सहन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत तोड़ा ताड़ी करा है अपने हिसाब से बनाने के लिए। हम लोग गैस कर रहे हैं कि ये वही औजार रहा होगा जिससे इन्होंने
अपना खोद खाद के बनाया है। ये जो सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं पुराने टाइम की कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे लोग रहा करते थे, उन्होंने यूज किया होगा। आई थिंक ये वही चीज है जिसको लेके उन्होंने ये सब कार्व किया है। काफी सारी चीजें, बास्केट है बहुत पुरानी है, आधी चीजें तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये। आई थिंक मिट्टी वगैरह रखने के लिए शायद कुछ है। काफी पुरानी चीजें हैं, पुरानी खिड़कियां हैं, पुराने दरवाजे हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी वैसे ही मेंटेन करी गई है जैसे वो यूज करा करते थे। काफी ही ज्यादा सुंदर है और क्योंकि ये गुफा है पूरा तो आवाज मेरी थोड़ी गूंजेगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लोग इस जगह को, इस कैसल को यूज़ करते थे पहले, ठंड से बचने के लिए यहाँ पे लोग रहते थे। पर अब आपको बाहर का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगी, बाहर से कितना सुंदर दिखता है ये पूरा व्यू। देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर है। ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कैपेडोकिया का पूरा शहर छोटे से छोटा होता जा रहा है।
देख रहा हूँ चल रही है। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी है आई थिंक ये ट्रैवल पर्पस के हिसाब से बनी है। पर यहाँ देखिए पुराने ज़माने में कुछ ऐसा रहा करता था, इनको सीढ़ियों के हिसाब से यूज़ करते थे। सुरंगें हैं, ये किस लिए बनाई गई थी पता नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ ऊपर आने के लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों से आप आ सकते हो, सिर्फ एक रास्ता नहीं है, काफी सारे रास्ते हैं। कैसल का टॉप है और कहा जाता है कि उच्चसा कैसल जो है पूरा कैपाडोकिया में सबसे ज्यादा ऊंचा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ से पूरा कैपाडोकिया एकदम क्लियरली दिखता है।